हेलो स्टूडेंट्स। पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। बेसिकली पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट दोनों ही इसमें कवर होगा, और इसके साथ में कौन सा एडिटर यूज करना है, पाइथन का कौन सा वर्जन होगा, और बाकी ये सारा कोड आपको कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो स्टडी का कंटेंट है वो मैं ऑनलाइन यूज करूँगा। साइट है W3 स्कूल। इसका कंटेंट सफिशिएंट है बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट आसानी से समझने के लिए, तो उसका पूरा कंटेंट हम यहीं से देखेंगे। इससे आसानी ये रहेगी कि आप समझने के बाद में अगर कोई चीज़ रह जाती नहीं समझ में आती है तो आप यहाँ से जाके खुद से भी उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो वो कंटेंट तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसका लिंक भी यहाँ पर है। दूसरी बात आती है कि पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ इस समय मैं। तो पाइथन का 3.8.2 32 बिट वर्जन यूज कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं फ़ाइल में दे दिया हूँ। मैं बता दूंगा कि ये फ़ाइल भी आपको कैसे मिलेगी। इस फाइल के अंदर ये लिंक है, आप इसको जाकर कहाँ से डाउनलोड करोगे, जब क्लिक करोगे तो पाइथन की ये होम डायरेक्टरी जो है ये खुल जाएगी। यहाँ पर ये डाउनलोड का जो सेक्शन है, यहाँ पर 3.8.2 बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड के लिए दिया गया है। इन केस आपका सिस्टम का वर्जन पुराना है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, विंडो है, लिनक्स है, कोई ओल्ड वर्जन करना चाहते हो तो उसकी सारी रिलीजिंग यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी विंडोज़ और क्या कहते हैं मैक के लिए अलग अलग कैटेगराइज वाइज यहाँ पर लिस्ट दी गई है। बाकी फुल लिस्ट यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये तो हो गई पाइथन की बात। तीसरा पॉइंट है कि हम कोडिंग के लिए कौन सा एडिटर यूज करेंगे। तो मैं फ़िलहाल VS कोड यूज कर रहा हूँ, बहुत सही है एडिटर है। इसका एक IDE भी आता है, लेकिन VS कोड जो है ये लाइट वेट है। काफ़ी तर विंडोज़ 10 में प्रॉब्लम आती है अगर रैम ज़्यादा नहीं होती है हैंग की, तो इसलिए विजुअल स्टूडियो ने ये एक लाइट वेट एडिटर उतारा है। सही है, ईजी है, और ख़ासकर पाइथन के लिए बहुत सही है। तो इसका भी लिंक मैं आपको इस स्टडी मटेरियल में दिया हुआ हूँ। बाकी इस साइट पर जैसे ही जाओगे code.visualstudio.com, यहाँ से ये मिल जाएगा। तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। और अगर आ, वो डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा है तो विंडोज़ का वर्जन यहाँ से, मैक का और लिनक्स का ये यहाँ से मिल जाता है, इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले तो हम इसको भी समझ लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि विजुअल स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम पाइथन को रन करेंगे। और एट द लास्ट ये जितना कुछ भी यहाँ पर हम कोड लिखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ये सारा कोड देख देख कर लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आराम से समझो। ये सारा कोड मैं गिटहब पे रखूँगा, गिटहब से बहुत आसानी से आपको ये सारी रिपोजिटरी मिल जाएगी। बाकी ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन में मैं अभी दे दूँगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। और ये जो है रिपोजिटरी आपको यहाँ से मिलेगी। जब इस लिंक को आप क्लिक करोगे, इस फोर्थ नंबर पॉइंट के लिंक को, तो आप यहाँ पहुँचोगे। यहाँ पर बाकायदे 4 फोल्डर मैंने बना दिए हैं। एक मिनट, मैंने इसको अभी अपडेट नहीं किया है, इसी वक्त मैं अपडेट कर देता हूँ। और अपडेट करने के बाद में ये सिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर इजीली तो सिंक हो रहा है। ये सिंक हो जाने के बाद में आपको ये सारे चेंजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। इस रिपोजिटरी का पाथ दे दिया हूँ, इससे आसानी ये रहेगी। ठीक है, अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, ये थोड़ा समय ले रहा है, कोई नहीं। तो यहाँ से जो है फाइलों का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ कि रिपोजिटरी का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो कैसा होगा। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, यहाँ पहुँचोगे, तो आपको यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है।
कोई बात नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें एक बेसिक फोल्डर होगा, एक होगा एडवांस और एक होगा बेसिक एक्सरसाइज और एक होगा एडवांस एक्सरसाइज। बेसिक में क्या होगा, हम जितने भी पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे उन सारे कोड को जो मैं यहाँ पर लिख लिख के दिखाऊंगा वो सब कुछ मैं बेसिक फोल्डर के अंदर रखूँगा ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए। और जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है 1.2 3 4, ऐसे ही मैं वहाँ पर भी रखूँगा ताकि इजीली ये भी समझ में आ जाए कि कौन सा फाइल का सीक्वेंस कैसा कैसा गया हुआ है। यही सेम केस एडवांस के लिए होगा। और इनसे रिलेटेड जब टॉपिक ख़त्म होगा तो कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज जो है वो इस बेसिक एक्सरसाइज और एडवांस एक्सरसाइज जैसा जो टॉपिक होगा उसी के हिसाब से उसकी फ़ाइल भी मैं सेम टू सेम बनाऊंगा, तो आसानी से वो मिल जाएगा। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप इन एक्सरसाइज को खुद से बैठ के करो। करते समय अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं वहीं पर अपलोड करूँगा जो कि आप इजीली जाकर देख सकोगे, या जिनके सॉल्यूशंस नहीं अपलोड करूँगा जो इजी होंगे, अगर कन्फ्यूजन होती है तो भी आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल के पूछ सकते हो। तो पैटर्न इसका पूरा यही रहेगा कि इसमें 4 मैंने अलग अलग फ़ोल्डर बना दिए हैं ताकि इजीली आपको ये समझ में आए कि इसके अंदर जो रिपोजिटरी में फ़ोल्डर्स हैं वो कैसे कैसे बने हुए हैं। इसीलिए ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन ही ले रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या होने वाला है। बाकी आगे हम जो कुछ भी फॉलो करके पढ़ेंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से होगा। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट जितने होते हैं वो सारे कवर करेंगे। इसके बाद में फाइल हैंडलिंग भी हम देखेंगे। नमपाई हम नहीं देखेंगे, इसमें नमपाई जो है ये अलग से हम कवर करेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है ये पाइथन की एक अलग से लाइब्रेरी है उसका है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि टाइम लगेगा। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, ये नमपाई से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं इनको एकदम अलग से ही कराऊंगा, वो इसका पार्ट नहीं होगा। माई सीक्वल जो है वो इसका पार्ट होगा, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। मोंगोडीबी जो है ये इसका पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि मोंगोडीबी और माई सीक्वल जो है, माई सीक्वल एक रिलेशनल डेटाबेस है और मोंगोडीबी जो है वो एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, तो दोनों के सेटअप अलग होते हैं। तो स्टार्टिंग लेवल पे इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। माई सीक्वल जो है वो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सही है। अगर आपको माई सीक्वल आसानी से समझ में आ जाता है तो फिर मोंगोडीबी को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे जो रेफरेंस दिए गए हैं ये कुछ रेफरेंस जो हम ऊपर के टॉपिक्स कवर करेंगे उसी से रिलेटेड है, और नीचे के भी हैं, अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम इनको कवर करेंगे इसी में। बाकी यहाँ पर कुछ दिए गए हैं छोटे छोटे कि हम पाइथन में कैसे लिस्ट से डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं, टूल्स एंड टिप्स हैं। साथ में एट द लास्ट जो है ये पाइथन के एग्जांपल्स हैं। आप टाइमली यहाँ पर जाकर एग्जांपल्स में से एग्जांपल्स करने की कोशिश करना, जैसे जैसे जो जो टॉपिक हो रहा है खुद से यहाँ से जाकर आप इन एग्जांपल्स को कवर कर सकते हो। सही है, बहुत छोटे छोटे आसान आसान से हैं ये। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, जैसे यही है कि प्रिंट हेलो हम पाइथन में कैसे लिखेंगे, आपने क्लिक किया, ये आपको एक ट्राइट के पेज पे लेकर गया, ट्राइट का पेज खुल गया, इसने यहाँ पे बता दिया कि ठीक है हमको अगर पाइथन के अंदर हेलो वर्ड लिखना हो तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, कुछ ऐसा होगा और उसको आप लिख दोगे। तो ये छोटे छोटे हैं, आसान है, सही है, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने में आसानी मिलती है। बाकी एट द लास्ट में हल्का सा आपको बता देता हूँ विजुअल स्टूडियो के बारे में अभी। बाकी मैं इसके लिए अलग से एक क्या कहते हैं क्लास लूँगा जिसमें कि बाकायदे बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल जब आप इस विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो पेज मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैं एक नया विंडो ओपन कर ले रहा हूँ विजुअल स्टूडियो का। जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको इंस्टॉल करने के साथ में ही आप पाइथन भी इंस्टॉल करोगे, और जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते ही वो पाइथन को फेच कर लेगा। और फेच करने के लिए जैसे ही आप इसके अंदर एक पाइथन की फाइल क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिक फेच करके स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करेगा कैसे पता चलेगा ये, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना के रखा हूँ बेसिक के अंदर डेटा टाइप डॉट पाई, अभी ये पहले ही बना लिया हूँ लेकिन आप इस पर अभी ध्यान मत दीजिए। जब ये फाइल होगी तो आप नोटिस करिए यहाँ पर पाइथन 3.8.2 32 बिट लिख कर आ गया है। बट अगर
मैं स्टार्ट करता हूँ इस विंडो को। ध्यान दीजिए, जब आप नया नया इंस्टॉल करेंगे तो आपको विंडो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर यह है स्टार्टिंग, यहाँ से आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हो या पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उस फोल्डर को यहाँ से ओपन कर सकते हो। वर्क स्पेस अभी छोड़ दो, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं। मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट जो मैंने अभी इसमें कर रखे हैं उनकी ये फाइलें दिखा रहा है रिसेंट की, तो यहाँ पे क्लिक करने पे वो रिसेंट फाइल इजीली ओपन हो जाएगी। राइट साइड में यहाँ पे जो कस्टमाइज दिया हुआ है ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी इन सभी के लिए टूल्स दिए गए हैं, तो इसमें से आप पाइथन का टूल इंस्टॉल कर लेना, जावा स्क्रिप्ट का भी इंस्टॉल कर लेना। हालांकि अभी जावा स्क्रिप्ट की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन का इंस्टॉल कर लेना। उससे इसके सिंटेक्स जो हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इन केस अगर एरर करते हो, कुछ लिखने में रॉन्ग होता है, तो वो वहाँ पर नीचे की तरफ लाल 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 एरो खींच देता है, जिससे समझने में आसानी हो जाती है कि मैंने कुछ गलती की है। बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप धीरे धीरे जब यूज करना चालू करोगे वीएस कोड को तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये जो लेफ़्ट कॉर्नर पे चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि ये है, जब आप कोई फोल्डर ओपन करोगे यहाँ से या अपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो उसकी फाइल स्ट्रक्चर यहीं पर आपको दिखेंगे। ये फाइल सर्च करने के लिए है, अभी इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। गिट रिपोजिटरी की जो बात आती है, इसकी मैं एक अलग से क्लास लूँगा कि आप भी खुद से कैसे गिट पर अकाउंट बना के अपनी रिपोजिटरी रख सकते हो, जैसा कि मैं रख रहा हूँ, और वहीं से आपको ये सारा का सारा कोड मिलने वाला है। तो ऐसा आप भी खुद से कर सकते हो, उसके लिए मैं बता दूंगा। ये बग के लिए होता है, जैसे हम ब्राउज़र्स पे अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आपने रन किया हो तो ब्राउज़र पे जब हम रन करते हैं तो वहाँ पे बग देखने के लिए हम कंसोल पैनल पे जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है, हम इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। ये पांचवी चीज़ है एक्सटेंशन, ये सबसे मज़ेदार पार्ट है वीएस कोड का। जैसे आप एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन यूज करते हो तो हर एक में उसका खुद का एक प्ले स्टोर मिलता है कि वहाँ से जाकर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग प्लगइन्स मिलती हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो आसान करता है कोडिंग को, स्ट्रक्चर को समझने में, स्ट्रक्चर को सिस्टमेटिक ढंग में करने के लिए। पहले क्या होता था कि हम कोड लिखते थे तो हमको सिंटेक्स खुद से सही करना पड़ता था, इंटेंटेशन सही से खुद से ही करना पड़ता था। लेकिन आज के जो एडिटर आ रहे हैं इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप सिंटेक्स चाहे जैसे लिख दो, एक बार में सिलेक्ट करके शॉर्टकट मारोगे, कीज होती हैं अलग अलग, एडिटर की अलग अलग होती हैं, वो पूरा का पूरा इंटेंटेशन खुद ही कर देता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये जो है बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मैंने पाइथन की बात की कि आप यहाँ से जाकर इस पर क्लिक करोगे तो पाइथन का टूल इंस्टॉल हो जाएगा। इन केस आप मिस करते हो तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन होना ज़रूरी है, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो ऑनलाइन चलेगा। जैसे ये पाइथन आ गया, स्टार जिस पर लिख कर आता है इसका मतलब ये है कि ये जो है रिकमेंडेड में है। जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, इससे रिलेटेड इसके जो फीचर हैं वो दे रखे हैं। जैसे ये, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तभी ये पाइथन को सेंस कर पाएगा। जैसे आप अलग से पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हो, वो इस एडिटर को कैसे जानेगा, क्योंकि वो अलग सॉफ्टवेयर है, ये अलग सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इस टूल को इंस्टॉल कर लोगे तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो को कोड को स्टार्ट करोगे और पाइथन आप पहले इंस्टॉल कर चुके हो तो वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा कि ठीक है आपने ये वर्जन इंस्टॉल करके रखा है, और वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ में इसके अंदर कुछ अलग से कॉन्सेप्ट होते हैं, नए नए लाइन ऑफ कोड होते हैं, सेटअप, जिनको आप लिख के इसकी कुछ और फीचर्स को ओपन कर सकते हो। इस पर अभी हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है टाइमली इसको देखेंगे। और जिसको इंटरेस्ट है एडवांस में जाने का वो यहाँ से जाकर यहाँ पर उसका ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से दिया गया है, आप खुद से समझ सकते हो। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में डालना, कोई इशू नहीं है उसमें। तो यही इतनी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर। तो ये तो है विजुअल स्टूडियो का बेसिक, आप यहाँ से इजीली स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर फाइल बनाने की बात आती है नए फाइल को, तो वो तो हम अभी आके देखने ही वाले हैं, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। इसको मैं कट करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी ये सारी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है इसको मैं ऐड कर दूंगा ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाए। एक बार आपको मिल जाएगा तो आप कोशिश ये करिएगा कि इसको अपने ब्राउज़र में बुकमार्क के थ्रू ऐड ऑन कर लीजिएगा। करना क्या पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पर गए, ये आपको बुकमार्क का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करके आप इजीली, जैसे मैंने फ़ोल्डर्स बना रखे हैं अलग अलग, लेकिन
फेवरेट बार जो है ये वाली पट्टी, इसमें मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, डन कर दिया। तो मैंने तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐड करके रखी हैं, बट यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, तो बार बार आपको जाकर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हो गया तो यहाँ पर आपको वो कोड मिल जाया करेगा। आप कोड को देखकर आसानी से सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैं साथ में ये भी कोशिश करूँगा कि इजी टू अंडरस्टैंड कमेंट्स लिखूंगा हर एक फाइल के अंदर, ताकि आप आसानी से उसको समझते रहो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो हम नेक्स्ट क्लास से जो है आगे देखेंगे कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो।